अपनी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के एक स्टूडेंट का पिछले हफ्ते फ़ोन आया। उसको हम लोगों ने पिछले साल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया था और अब चूंकि वो सेकेंड ईयर में गया तो इसलिए उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी। तो हमने उसको बैंकिंग लोन का, एजुकेशनल लोन के बारे में बताया और उसको बोला कि तुम जाओ, सब बैंक, जितने बैंक हैं तुम्हारे अपने इलाके के, जिस ज़िले के तुम हो, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले का वो रहने वाला है, और अलीगढ़ में जितने बैंक्स हैं सब तुमको खुशी खुशी एजुकेशन लोन जितना तुमको चाहिए वो देंगे। आज उसका फ़ोन आया शाम को कि वो गया, पहले ही बैंक ने, जहां उसका अकाउंट भी नहीं था, उस बैंक ने उसको ऑफ़र किया स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन। खुशी खुशी उसने हमको फ़ोन किया। तो हम तुम लोगों को ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम सब के लिए, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले जैसे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, तुम्हारा एमबीए, लॉ, सब के लिए बैंक्स फ्रीली, जेनरसली एजुकेशन लोन देते हैं। ये उनके बिजनेस का पार्ट है। उनको भी तो अच्छे लोग चाहिए जो बोरोवर हों, तुम लोगों जैसे स्टूडेंट होनहार जो यूनिवर्सिटी लेवल तक अपनी मेहनत और पढ़ाई से पहुँचे हैं, उनको भी तुम्हारे जैसे, तुम लोगों जैसे कस्टमर चाहिए। इसलिए तुम लोग जब उनके पास जाओगे तो वो खुशी खुशी तुमको एजुकेशन लोन देंगे। कुछ एक ऐसे ब्रांचेस होंगे जिनके मैनेजर्स मान लो कि उनको दिस और दैट प्रेजुडिस हो, कोई उनको प्रेजुडिस हो, वो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा टाइम लें, हो सकता है कि घुमाएं वगैरह वगैरह। लेकिन इस देश में 50 पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे जिनके हज़ारों ब्रांचेस हैं देश में। तो तुमको तो एक ही बैंक से एजुकेशन लोन चाहिए, वो मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा और आसान तरीक़ा है अपनी इज़्ज़त को और अपना सर उठा करके पढ़ाई करने का। गरीबी उस पढ़ाई में बिल्कुल रुकावट नहीं पड़े। देखो, ये सब चीज़ें जब सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने कॉलेज बनाया उन्होंने अपने ज़माने में, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं थी ही नहीं। एजुकेशन लोन तो इस देश में पिछले 50 साल पहले भी नहीं था, हम लोग ज़माने में नहीं था। तो ये जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया है। और देखो, ये जो आज की तारीख़ में अपोजिशन पार्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कांग्रेस लेड पूरी अपोजिशन पार्टीज़, उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है शायद ये, या कमिटमेंट है पार्टी का, स्पेशली राहुल गांधी का कमिटमेंट। वो हमने खुद सुना कि जैसे प्रेजेंट सरकार अमीरों के कर्ज़ माफ़ किए हैं, इसने 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों के कर्ज़ माफ़ किए हैं, 22 लोगों को अरबपति बनाया है। तो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि हम लोग जब, और किसानों का नहीं माफ़ किया है कर्ज़, तो अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि हम लोग जब पावर में आएंगे तो किसानों का कर्ज़ माफ़ करेंगे और स्टूडेंट्स लोन भी माफ़ करेंगे। कितना करेंगे नहीं करेंगे एक बात है, लेकिन ये बात तो है कि जिस आसानी से एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, देश विदेश में पढ़ाई के लिए मिल जाता है, ये हम लोग के ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता है। तो तुम लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाओ। हम लोग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और एजुकेशन लोन लेते हैं, उनका इंटरेस्ट, उस एजुकेशन लोन का जो चाहें हम लोग उसका इंटरेस्ट मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से पे कर देंगे। तुम लोग जो लोन लोगे उसको वापस करोगे और तुम में से जो लोग चाहें उनका इंटरेस्ट जो है उस एजुकेशन लोन पे जो बैंक को देना होता है, जिसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग बोलता हूँ और इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, वो इंटरेस्ट हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से दे देंगे। हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ते जाओ। पैसे की दिक्कत, गरीबी, मोहताजी, ये पढ़ाई
और एम्पावरमेंट में रुकावट न बने। यहाँ तक तुम लोग आ गए हो मेहनत करके, ये अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे वालिदैन का शुक्र है, उनकी मेहरबानी और क़ुरबानी है, और तुम लोगों की ज़बरदस्त मेहनत है। इसलिए इस मेहनत को बेकार और रायगा नहीं जाने देना है, इसको फ़ायदा उठाना है। एजुकेशन को गरीबी की वजह से छोड़ना नहीं है, कमज़ोरी फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से छोड़ना नहीं है, एजुकेशन कंप्लीट करना है, बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, लॉयर, जज एट्सेट्रा, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, और तुम्हारा ये जर्नलिस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गरज के हर फील्ड में तुम लोगों को पहुंचना है, इसलिए खूब खुशदिली से पढ़ो। हम लोग हैं तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, तुम लोग बस पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।